वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। जी, चैंपियंस ट्रॉफी पॉडकास्ट का सिलसिला जारी है। मेरा नाम है एहसन हक्कानी और आपने देखा कि 28 साल बाद 29वें साल में पाकिस्तान आ गई चैंपियंस ट्रॉफी। एक बार फिर पूरा फेरा लगाया, बहुत ही बेहतरीन सा हमने जश्न मनाया। पहले हमने लाहौर में जश्न मनाया, फिर हमने कराची में जश्न मनाया। उसके बाद पहला मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ और उससे पहले जहाज उड़वाए गए, रंग बिखेरे गए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए और उसके बाद हुआ मैच न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। उसके बाद के हाल की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहा मोइनुद्दीन खान। ताहा, क्या हाल है? बस कल से हालात थोड़े डाउन है, लेकिन ये कि स्टिल सर्वाइविंग। नहीं, कल से क्यों? हम तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ओवरऑल प्रोग्रेस के। काफी अरसे से डाउन है सर, बीच में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज विन करके हमें फिर लग गया था कि अब हम लर्निंग स्टेज से निकल के विन करने की तरफ आ गए। जो हमारे कप्तान ने अक्सर कहा है कि या तो विन होता है या लर्न होता है। तो 2 सीरीज जीतने के बाद मुझे भी लग रहा था कि अनलर्न करने का वक्त आ गया। नहीं, अब जिस तरह आपने ओडीआई टूर्नामेंट के बाद और फिर T20 वर्ल्ड कप के बाद देखा कि कुछ लोग ड्रॉप हुए, मुझे काफ़ी बड़े नाम इस बार भी ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बिल्कुल क्या फर्क पड़ता है ड्रॉप हो या कोई टीम में आए? समटाइम्स इट विन, समटाइम्स इट्स लर्न। तो बस फिर यही सिलसिला चलता रहेगा और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, और वही कुदरत का निज़ाम। सर, फर्क इतना ज़रूर पड़ता है कि आज अगर इनसे हार रहे हैं तो नए लड़कों पे बैंक कर लें, तो क्या पता वो आपको कुछ जिता के ही दे दें। एटलीस्ट ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमारा जो एक स्टार है वो ब्रांड है, कोई ईगल है, कोई किंग है। अच्छा, तो ये चीज़ें तो हमें कहने को नहीं मिलेंगे। हम यही कहेंगे कि यंग टैलेंट पे हमने बैंक किया है, टाइम लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ हमें जिता के दे देगा। एटलीस्ट विल बी ऑनेस्ट विद आवर जॉब। तो जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको ये बताते चलें कि फ़खर जमान आफ्टर हिज टेरेबल परफॉर्मेंस इज़ आउट ऑफ द टूर्नामेंट। उनकी जगह इमामुल हक आ रहे हैं और टीम पहुंच चुकी है दुबई। पहला दिन जो है उन्होंने हमेशा की तरह रेस्ट लिया। उसके बाद उन्होंने जो है जाके मुआयना किया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का, वहाँ पे प्रैक्टिस की है और तैयार है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के लिए 23 तारीख को। और इस तरह की टीम अब इंडिया के ख़िलाफ़ जो जा रही है और दूसरी तरफ इंडिया की भरपूर परफॉर्मेंस बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो लगता कुछ इस तरह से है कि मुश्किलात होंगी। तो ताहा, फ़खर जमान आउट, इमामुल हक इन। सर, अभी थोड़े दिन पहले तक तो मैं सुन रहा था कि इमाम जो हैं वो ही इज़ नॉट वेल रिस्पेक्टेड अमंगस्ट द भाई मैनेजमेंट। पीसीबी से इस चीज़ की कंफर्मेशन आ चुकी है कि इमामुल हक जो है उनको प्लेन पे बिठा के भेज दिया गया दुबई। सर, कंफर्मेशन बेशक आई है, लेकिन यहाँ पे जितनी जल्दी स्टांस तब्दील होते हैं मुझे तो वो समझ नहीं आता कि कुछ अरसे तक एक बंदा जो है वो आपकी गुड बुक्स में नहीं है और फिर एक दिन उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उसको प्लेन में बिठा के फुल प्रोटोकॉल देके उसके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भेज देते हैं। पहले तो ये बात हाँ, मिनी वर्ल्ड कप कहलाता है वैसे ही। आपके मुंह में बड़ा करके फंस गया लेकिन कोई बात नहीं। मुझे सर, हमने जीता है 2017 में, हम उसको चेरिश क्यों ना करें? हमारे कप्तान मजे की बात सरफराज ये, साहब को कोई पूछ नहीं रहा था, वो ट्रॉफी लेके थे। कितने लोग थे जिन्होंने जीता था और अब इसी टीम का हिस्सा है? मेरे ख्याल से 2 या 3, जिसके अंदर पैराशूट वाले फ़खर जमान भी हैं। बाबर आजम भी हैं। बाबर आजम छोड़े, फ़खर जमान, बाबर आजम और पैराशूट वाले फहीम अशरफ। फ़खर जमान बोल गया मैं, फहीम अशरफ बोलना चाह रहा था। पर ठीक है, फहीम अशरफ। हाँ। लेकिन मुझे खाली ये बताएं, ये एक और जो बंदा आया है, खुशदिल शाह। ओ नहीं, खुशदिल शाह ने तो हाँ, एक्स कप्तान को खुश किया है ना। ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी के जो रिश्तेदार हैं उनको मैंने सुना उनकी वजह से टीम में। लेकिन पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत बचा ली थोड़ी सी उन्होंने आखिर में आके पाकिस्तान की। हाँ। जो हम 60 रन से बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने टू लिटिल टू लेट, बॉल बहुत मिस की बाबर आजम ने अर्लियर। और वही बात है, हमारे एक दोस्त हैं कराची से, उन्होंने हमें कॉल की। स्पोर्ट्स हेड भी हैं 1-2 चैनल्स के। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार शुरू में जब बाबर आया है ना तो गो बाबर गो के नारे लगे हुए थे और सारे लोग जो हैं शोर मचा रहे थे, बाबर आजम आ गए। कहते जब वो आउट होके गया है तो लोगों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। बिल्कुल। मैं कुछ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें मैच जिता के दे देंगे, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है, उनकी कवर ड्राइव्स के लोग दीवाने हैं कि वो चलो थोड़ी स्टाइलिश इनिंग्स खेलेंगे। लेकिन वो जो बात होती थी कि जी इंजमाम जैसे मैच जिता के चला जाएगा या शाहिद अफरीदी या फ़खर जमान, वो लोग बाबर से एक्सपेक्ट नहीं करते। आप एक्सपेक्ट करते? मैं तो बाबर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता देखिए, मैं फ़खर जमान और बाबर आजम का थोड़ा सा हमेशा से क्रिटिक रहा हूँ। वाई
डू वी हैव टू बैंक ऑन वन प्लेयर और दी अदर? मतलब बाबर ना होते तो कह रहे थे कि रिजवान चल जाते, रिजवान ना होते तो कह रहे थे कि क्या पता सलमान अली आगा दोबारा से कुछ कर जाए। ठीक है। लेकिन व्हाई नॉट द होल टीम लाइक न्यूजीलैंड परफॉर्म्ड यार? रचिन रविंद्रा नहीं खेल रहा था उनके लिए, लेकिन क्या मजाल है कि यंग और टॉम लेथम ने शो किया हो कि हम लोगों का जो स्टार प्लेयर है केन विलियमसन वो भी एक पे आउट हुआ और ना ही हमारे पास रचिन रविंद्रा है। जरूरत ही नहीं पड़ी। सर उसमें मुझे वियर्ड बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। ग्लेन फिलिप्स की फील्डिंग क्या जबरदस्त, फिर उनकी जो बैटिंग थी, फिर उसके बाद बॉलिंग अटैक आप देखें, खूबसूरत। सर ऑलराउंड एफर्ट आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैच जिताती है, लेकिन आप ये भी इस बात को आप डिसएग्री नहीं कर सकते इसके साथ कि ट्राई नेशन सीरीज में ग्लेन फिलिप्स के 100 ने मैच को बिल्कुल साइड पे रख दिया था, और कल भी पाकिस्तान ने 73 फॉर 3 किया, उसके बाद स्टेबलाइज हुई इनिंग्स, लेकिन जो आखिरी 10 ओवरों में 113 रन बने, उसमें वो एक जो एक्स फैक्टर था वो ग्लेन फिलिप्स था। अच्छा, और फिर उसका कैच, व्हाट अ फिनोमिनल। हाँ एग्जैक्टली, वो तो इस तरह का कैच मुझे लगता है 10 सालों में एक मरतबा ही होता है, और वो बंदा कर रहा है जो दिन में 800 पुशअप्स लगाता है। मैं एक यूट्यूबर को सुन रहा था, वो कह रहा था पाकिस्तान की पूरी टीम मिलके 800 पुशअप नहीं लगा सकते। हाँ चलें, वो तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर हमेशा से जो उनके फिटनेस वोज हैं वो तो रहते हैं। जी जी। मैं पता नहीं क्या बात करने जा रहा था। यू जस्ट मेड श्योर कि मेरा फ्रेम ऑफ थॉट जो है ना, आप ये बात कर रहे थे कि मैं कह रहा था बंदे से छोड़ दें, एक्सपेक्ट किया जाता कि छोड़ दें पाकिस्तान की टीम को इस वक्त, छोड़ देते ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट इट बी। फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है आएगा जी। अगर जीत जाते हैं तो जीत जाते हैं, हार गए तो क्या मिरेकल, बनेगा? वो वेलकम मूवी में आपने सुना होगा कि वो अक्षय कुमार ने कहा था मिरेकल मिरेकल, तो वो नहीं, ऐसे मैं इंडियन कंटेंट नहीं देखता। ओह सर। ओके खैर, एनीवे जी बताइए। हाँ, तो अगर पाकिस्तान इंडिया को जीतने में कामयाब हो जाता है, जो मुझे बहुत अभी तो इसके बहुत ही मतलब 90% इंडिया और 10% पाकिस्तान लग रहा है इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन फिर वही सलाहियत तो मौजूद है क्योंकि ओ भाई, मैं कह रहा हूं अगर आप हार जाते हैं इंडिया से, आप मेरा सवाल सही नहीं सुनते। हाँ सॉरी, मैं कह रहा हूं आप इंडिया से हार जाते हैं, हाँ। फिर क्या? सर फिर लर्निंग ही है, लर्निंग ही फिर विन तो नहीं है, लर्न ही है। अच्छा, फिर बांग्लादेश। सर बांग्लादेश को हराना, बेबीज इन क्रिकेट हारेंगे? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हाँ, इंडिया के साथ तो हार गए। इंडिया था ना, पाकिस्तान को अभी 2-0 हरा के गए। ओके, पाकिस्तान द अनप्रिडिक्टेबल। यू थिंक सो? आई नो सो। देखें आप क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो सर एक्सपेक्टेड था। अच्छा चलो ठीक है। अगर आप 350 की मिसाल ले रहे हैं, वो तो 2 बंदों ने किया ना, पूरी टीम ने तो नहीं किया। वो 2 बंदे फिनोमिनल खेल गए। एक भी कल में भी हमारे 3 पेस अटैक बॉलर्स हैं जी, वो जिन्होंने उनके 200 करा दिए। हाँ बिल्कुल करा दी। 300 अरे पेस अटैक ने 200 करा। हाँ पेस अटैक। अच्छा अच्छा ठीक है। बाकी स्पिनर भी तो है ना, अबरार अहमद के नाम के, 1 विकेट ली थी उन्होंने शुरू में। खुशदिल शाह ने भी 6 से 7 ओवर का। हाँ देखें ना, मुझे समझ नहीं आती सलमान अली आगा जब 3 ओवर में अच्छे जा रहे थे तो उनको क्यों एकदम से हटा के लेकर आ गए? सर वो लेफ्ट हैंडर जब लगा था तो एक्सक्यूजेस। अच्छा खैर, अब तक के लिए इतना ही। ठीक है, एक और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बारे में भी बात करनी है तो ठीक है। तब करेंगे। ऑलराइट जी, that's all about it for today's podcast. For more details, you can always log on to my channel and make sure you like, subscribe and press the bell icon ताकि सारी जितनी भी information है आपको फौरन से मिल सके। Stay tuned to this amazing podcast, Champions Trophy 2025. Till then, Allah Hafiz.